वेलकम टू academy-kci.com। जी स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज ट्रांसमिशन मीडियम। इसको हम ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं। मल्टीपल नेम्स है हमारे पास इसके। अच्छा, पहले कभी भी मैंने जब आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट कहलाता है आपका ट्रांसमीटर, जिसको आप सोर्स भी कहते हो। दूसरा पार्ट होता है रिसीवर, जिसको आप डेस्टिनेशन भी कहते हो। और तीसरा पार्ट होता है चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया। आज हम इससे बात करेंगे। इस पार्ट का बेसिक काम क्या होता है? इस पार्ट का बेसिक काम ये होता है, इट इज अ पाथ थ्रू विच इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये वो रास्ता है जिसके जरिए ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक या सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्लो होता है। इसके जरिए फ्लो होकर दूसरी जगह तक पहुंचता है। ओके, इट इज नोन एज ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन भी कहते हो, उसको ट्रांसमिशन चैनल भी कहते हो। इसके मजीद 2 पार्ट होते हैं, एक को आप कहते हो गाइडेड मीडिया, एक को कहते हो अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जो होता है उसको आप नॉर्मली अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर वायर मीडिया भी कहते हो, और अनगाइडेड मीडिया उसको आप वायरलेस मीडिया भी कहते हो। इसको वायर मीडिया इस वजह से कहते हो क्योंकि इसके अंदर वायर इस्तेमाल होता है। इसको वायरलेस मीडिया इस वजह से कहते हो क्योंकि इसके अंदर वायर इस्तेमाल नहीं होता। अभी इन दोनों बारे में काफी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अभी बात में ये बता रहा हूँ गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अच्छा, गाइडेड मीडिया फर्दर कुछ ग्रुप में डिवाइड हो जाता है और अनगाइडेड मीडिया फर्दर एक ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों ग्रुप को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया के बारे में। गाइडेड मीडिया का एक नाम बाउंडेड मीडिया भी है, एक नाम वाइड मीडिया भी है। बाउंडेड मीडिया वाइड मीडिया क्यों कहते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन इसकी आप एग्जाम्पल इस तरह भी दूंगा। मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर आपका यहाँ पे रखा हुआ है, सही है। आपके पास बीच में कोई टेबल रखी हुई है यहाँ पे घर के अंदर, यहाँ पे आपका टीवी रखा हुआ है, सही है, और यहाँ पे आपकी कोई और चीज रखी हुई है। कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 के अंदर आपने क्या किया हुआ, एक केबल के जरिए इसको दीवार के साथ साथ चलाते हुए आपने यहाँ से कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 2 से कनेक्ट कर दिया है। अब आप मुझे ये बताओ कि सिग्नल क्या यहाँ से यूं जाएगा, इसके तक नहीं जाएगा, सिग्नल इस केबल के अंदर से ही जाएगा। ये सही है, सिग्नल इसी तरह ट्रेवल करेगा। यहां से किसी सिग्नल ने जाना होगा वो यूं जाएगा, सिग्नल डायरेक्ट पाथ नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये वाइड मीडिया है, बाउंडेड मीडिया है। इसमें सिग्नल बाउंड होता है, सिग्नल कैद होता है मीडिया के अंदर, वायर के अंदर। सर इसको बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, वाइड मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वायर का इस्तेमाल आप लोग करते हो, सही है। ओनली फिजिकली कनेक्टेड डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट और रिसीव। वो डिवाइसेस जो आपस में फिजिकली कनेक्टेड होती है वही आपस में ट्रांसमिट रिसीव कर सकती हैं। एक तीसरा कंप्यूटर यहाँ पे रखा हुआ है, कंप्यूटर नंबर 3, क्या ये कम्युनिकेशन कर सकता है? नहीं, ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोई वायर ही नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप यहाँ से एक बार यहाँ से यहाँ तक लगा दोगे आप भी कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं ओनली फिजिकली कनेक्टेड डिवाइस, जो वो डिवाइसेस जो फिजिकली कनेक्टेड है वो आपस में ट्रांसमिट और रिसीव कर सकती हैं। यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है कि गाइडेड मीडिया प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटी टू ट्रांसमिट सिग्नल। ट्रांसमिट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो ये फिजिकल फैसिलिटी तो है। फिजिकल फैसिलिटी किसे कहते हैं? फिजिकल फैसिलिटी उसको कहते हैं जो कि कुछ वेट रखती हो, जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, जो कोई ना कोई जगह घेरे, स्पेस ऑक्युपाई करे, सही है। देखो आप कोई भी आप मिसाल करो, आपने यहाँ से इंटरनेट केबल डाला हुआ है, यानी ईथरनेट केबल जो कि कैट 5 कैट 6 जो होता है या कैट 7 होता है, वो कोई ना कोई वेट रखता है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, उसको कहीं ना कहीं रखोगे तो कोई ना कोई जगह ऑक्युपाई, स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो। तो ऐसी वायर जो कि आपका स्पेस भी ऑक्युपाई करे, जो कि वेट भी रखे, जो वॉल्यूम भी हो जिसका, उसको आप कहते हैं फिजिकल फैसिलिटी। तो गाइडेड मीडिया जो फिजिकल फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है। गाइडेड मीडिया को मजीद 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक कहलाता है मेटालिक और दूसरा कहलाता है नॉन मेटालिक। मेटालिक वो होता है, ये दोनों मेटालिक की कैटेगरी में आते हैं, और ये वाला आता है नॉन मेटालिक की कैटेगरी में। ये 2 मेटालिक कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि ये दोनों मेटल से बने होते हैं। और ये नॉन मेटालिक में क्यों आते हैं? क्योंकि ये मेटल से बना हुआ नहीं होता, ये गिलास या फाइबर का बना हुआ होता है, सही है। तो ये दोनों जो है मेटालिक कैटेगरी के अंदर एक कहलाता है टू स्ट्रेट पेयर केबल और दूसरा कहलाता है कोएक्सियल केबल। जबकि नॉन मेटालिक के अंदर एक ये कहलाता है फाइबर ऑप्टिक केबल, क्योंकि नॉन मेटल यानी गिलास या फाइबर का बना हुआ होता है। अच्छा जनाब, पहले हम बात करेंगे टू स्ट्रेट पेयर केबल की। देखिए टू स्ट्रेट पेयर केबल एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इंशाल्लाह आने वाली 1-2 वीडियोस के बाद में टू स्ट्रेट पेयर केबल के ऊपर काफी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं इसके अंदर होने वाले लॉसेज, रेडिएशन, सब हर इसमें ट्विस्ट क्यों दिए जाते हैं, इसकी कैटेगरीज क्या है, हर चीज के बारे में बयान करूंगा। लेकिन चूंकि आज एक जनरल टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया का, तो उसमें इसका खाली जिक्र करना जरूरी है। अच्छा, तो टू स्ट्रेट पेयर केबल आज आपको कोई बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिएगा।
अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है इजी टू इंस्टॉल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, ये इन तीनों को एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। लेकिन चौथी चीज क्या, लैन इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल होता है। लैन इंस्टॉलेशन में ये क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता, ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करवा सकता है विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ स्कूल, विद इन अ लैब, किसी घर के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी मुराद ये, जिस तरह मैंने आपको बताया वायर्ड, क्योंकि ये गाइडेड मीडिया की एक टाइप है, वायर्ड मीडिया की एक टाइप है, तो इसका मतलब क्या, डिवाइसेस आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होंगी तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है। इसका सबसे बड़ा लॉस क्या है, इसका लॉस ये है कि जनाब ये हाई इसके अंदर रेडिएशन लॉसेस ज्यादा होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे। अगर इस ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल गुजार दिया जाए तो ये लॉसेस शुरू हो जाते हैं, सिग्नल यहाँ पे लॉस होना शुरू होता है। क्यों, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जब इसमें से गुजरता है तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो मेटल बना हुआ है, ये मेटल जो मौजूद होता है इसके अंदर, ये एंटीना बन जाता है और यहां से रेडिएशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल नहीं गुजार सकते, और जब चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी का ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं गुजार सकते तो इसका मतलब क्या, इसमें ज्यादा हाई डेटा रेट इसमें मैक्सिमम नहीं गुजार सकते इसके अंदर। ओके, अच्छा, पेयर्स आर ट्विस्टेड विद डिफरेंट लेंथ टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये जो आपके पास ये पेयर को ट्विस्ट किया जाता है, इसकी क्या रीजन, इसकी रीजन ये है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सिग्नल आए, वो आने के बाद पहले ये बताता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती क्या है। देखिए, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आता है, वो आके कंडक्टर से जब टकराता है तो इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इसके अंदर तो एक ऑलरेडी सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, सही है, इसका अपना एक सिग्नल ट्रेवल कर रहा था, तो बाहर से सिग्नल ने आने पर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस की, उस एनर्जी ने इस सिग्नल को डिस्टर्ब कर दिया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इस काम को जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचने के लिए केबल को ट्विस्ट किया जाता है, और जो ट्विस्ट जो होता है ये पर सेंटीमीटर किया जाता है। अगर और इन्हीं ट्विस्ट की बेस पे इसकी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 6, 7 ये सब डिसाइड की जाती है। ये इंशाल्लाह ट्विस्टेड पेयर केबल वाली वीडियो के अंदर काफी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। अच्छा, और इसमें मजीद दो टाइप होती है, कहलाता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और कहलाता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की एक स्टेम भी नजर आता है, ये भी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और ये भी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। इसका फायदा क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो आती है इससे बचने के लिए एक तो आप ट्विस्ट करते हो और दूसरा काम क्या करते हो, उसमें शील्ड भी चढ़ा देते हो। शील्ड चढ़ाने फायदा ये होता है, बाहर से जो सिग्नल आएगा वो आने के बाद जो एनर्जी जनरेट करेगा वो इस शील्ड के अंदर करेगा, जबकि जो आपका सिग्नल फ्लो हो रहा है वो तो इसके अंदर से कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, तो वो बच जाएगा, उसकी बचत हो जाएगी। तो इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, यानी इसकी दो कैटेगरी है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर इसकी मजीद कैटेगरीज आती हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 6, काफी कैटेगरीज हैं इसकी, और सबका डेटा रेट भी लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज देखिएगा कि जो उसकी मैक्सिमम कैटेगरी है कैट 7, वो कहां तक ट्रेवल कर रही है, वो मैक्सिमम 100 मीटर्स तक ट्रेवल कर रही है। कुछ केबल जो है 150 या 200 तक भी ट्रेवल करते हैं, लेकिन क्या है ये तो सिर्फ 200 मीटर या 150 मीटर ये सिर्फ एक विद इन बिल्डिंग के लिए काफी है। ये छोटे एरिया के लिए, ये बड़े सिटी के लिए, पूरे एरिया के लिए नहीं है। इसी वजह से इसको कहा जाता है ये लोकल एरिया इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। कोएक्सियल केबल ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए, वाइड एरिया इंस्टॉलेशन के लिए, जिस तरह के आपके पास केबल टीवी नेटवर्क चलता है पूरे शहर के अंदर चल रहा होता है। इसकी दूसरी यानी ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अपने अंदर ट्रेवल करवा सकता है। इसके अंदर रेडिएशन लॉसेज नहीं होते क्योंकि इसके ऊपर ये डाइलेक्ट्रिक की इंस्टॉलेशन चढ़ी हुई होती है, और इसके ऊपर एक मेटालिक शील्ड भी चढ़ी होती है। इस मेटालिक शील्ड का वही काम है जो अभी ट्विस्टेड पे, यानी बाहर से कोई सिग्नल आता है तो वो अंदर जाने से इसको सेव करती है। ये फिजिकली आपके पास जो है इस तरह नजर आता है आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है हाई डेटा रेट के लिए इस्तेमाल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल ये इस्तेमाल में ज्यादा नजर नहीं आ रहा क्योंकि आजकल जो है आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल ही हाई डेटा रेट के, काफी हाई डेटा रेट के ट्विस्टेड पेयर केबल आ गए हैं। तो इसी वजह से कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कम हो गया, क्योंकि कोएक्सियल केबल कॉस्टली होता है, इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है और इट इज मोर सिक्योर देन द ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, ओके, वही बातें नहीं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा हाँ, ये दो बातें नहीं है, लेकिन ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल को मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक कहलाता है बेस बैंड कोएक्सियल केबल जिसको आप थिन नेट भी कहते हो, और एक कहलाता है ब्रॉड बैंड कोएक्सियल केबल जिसको आप थिक नेट भी कहते हो। बेस बैंड कोएक्सियल केबल क्या होता है, जो कि एक वक्त में एक ही सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है जिसमें से, सही है, और इसकी पहचान क्या होती है, इसका ये अंडर वाला डाया कम होता है।
सही है। और जो ब्रॉडबैंड केबल, इसमें एक वक्त में मल्टीपल सिग्नल एक साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, इसको ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन भी कह रहे होते हो, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिग्नल एक वक्त में ट्रेवल करते हैं आपके पास। और इसमें जो है इंटरनली डाया जो ब्रॉडबैंड के अंदर ये बड़ा होता है, थिक नेट या ब्रॉडबैंड केबल केबल, थिन नेट या बेसबैंड। थिन नेट के अंदर ये डाया कम होता है, थिक नेट में डाया ज्यादा होता है। और इसके मल्टीपल कनेक्टर्स आते हैं जो कि थिक नेट और थिन नेट के लिहाज से डिजाइन किए जाते हैं, इनकी कनेक्टिविटी के लिए, इनके टी ज्वाइंट बनाए जाते हैं वो तो, लेकिन आजकल ये ज्यादा इस्तेमाल में नहीं है, इस वजह से मैं इसमें ज्यादा डिटेल से बात नहीं कर रहा अभी। फाइबर ऑप्टिक केबल, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और इसको एक स्लाइड पे कवर करना बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने इसका कोई मटेरियल यहां पे नहीं लिखा। इसके लिए अगर आप उसको फाइबर ऑप्टिक केबल को पढ़ना चाहते हो, और ये चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन तमाम केबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, तमाम मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडिया भी यही है। इसकी ऑलरेडी अलग से वीडियो बनी हुई, आप academy-hi.com की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे राइट हैंड पे सर्च बॉक्स मौजूद है, वहां पे फाइबर ऑप्टिक लिख के सर्च करो, वहां फाइबर ऑप्टिक की कंप्लीट वीडियो, उसको लाजमी सुन लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडिया, चाहे वायरलेस हो, चाहे वायर्ड हो, चाहे गाइडेड हो, अनगाइडेड हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडिया ही यही है। ओके, वायर्ड मीडिया खत्म हो गया, हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की, जिसको वायरलेस मीडिया भी कहते हो, इसको अनबाउंडेड मीडिया भी। अनबाउंडेड क्यों कहते हो? इसमें सिग्नल जो है मीडिया के अंदर बाउंड नहीं होता, जब एंटीना है ट्रांसमिट हो गया, घूमता फिरता जो है वो आपके रिसीवर तक पहुंच जाएगा। अच्छा, अनगाइडेड मीडिया की मजीद दो कैटेगरी हैं, जिससे एक कहलाती है रेडियो ट्रांसमिशन, एक होती है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। दोनों ही वायरलेस हैं, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही होती हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, इसको आप LF से कह रहा हूं मैं, और ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, इसको आप HF कहते हो। सही है। अच्छा, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को के अंदर आपने लफ्ज माइक्रो का इस्तेमाल किया। माइक्रो किसी फिजिक्स के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, माइक्रो जो होता है छोटी सी छोटी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, बल्कि अभी लास्ट जो वीडियो मैंने बताई, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी वेवलेंथ कम से कम होती है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं तो इनकी वेवलेंथ कम से कम होती है, बहुत छोटी होती है, माइक्रोन के अंदर होती है, इस वजह से इसको माइक्रोवेव भी कहा जाता है। और ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इनको हम कहते हैं रेडियो ट्रांसमिशन। इसकी सिग्नल अगर यूं है तो इसका सिग्नल होगा बिल्कुल यूं करीब करीब सिग्नल होगा, सही है, यानी इसकी वेवलेंथ कम से कम होगी। ओके, दोनों वायरलेस मीडियाज हैं। वायरलेस मीडिया के अंदर इनकी रेंज लिखी हुई है कि भाई देखें 3 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो रेडियो वेव्स। ये सारी की सारी रेडियो वेव्स हैं, इनकी रेंज कहां से कहां तक है? 3 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक, सही है। लेकिन अब हम खाली इसकी बात करते हैं, इसकी रेंज कितनी है, यानी माइक्रोवेव की रेंज कितनी होती है? माइक्रोवेव की रेंज होती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक, सही है। और 300 मेगाहर्ट्ज से पहले वाले जो होते हैं वो सारे रेडियो वेव्स होते हैं, और 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक वो सारे के सारे माइक्रोवेव होते हैं, यानी बहुत ही छोटी वेवलेंथ के सिग्नल होते हैं। अब ये दोनों वायरलेस मीडिया होते हैं। वायरलेस मीडिया का फायदा क्या होता है? वायरलेस मीडिया का फायदा ये होता है इसको फिजिकल पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया किसी भी रास्ते से होते हुए पहुंच जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जैसा माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर सिग्नल भी ज्यादा कैरी आप लोग कर सकते हो। नंबर 3, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। वायर मीडिया के अंदर वायर को कनेक्ट करना पड़ता है, वायर को हैंडल करना पड़ता है, वायर कहीं से कट गया उसको ज्वाइंट लगाना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, जबकि वायरलेस मीडिया के अंदर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। नंबर 4, वायर मीडिया के अंदर क्या करते हो? वायर मीडिया के अंदर मैंने आपको बताया पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इस्तेमाल होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की कनेक्टिविटी के लिए आपको वायर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि वायरलेस मीडिया के अंदर ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। ये ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है, ये एंटीना लगा हुआ है, एंटीना का सिंबल है, यहाँ पे एक रिसीवर रखा हुआ है, यहाँ पे एक रिसीवर रखा हुआ है, यहाँ पे एक रिसीवर है, यहाँ पे एक रिसीवर है, इस एंटीना ने यहाँ सिग्नल जनरेट किए, सब तक पहुंच गया, यानी इसे कहलाते हैं ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन। ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन क्या होती है? एक सेंडर हो, मल्टीपल रिसीवर हो, इसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन सिर्फ जो है आपके वायरलेस मीडिया के अंदर हो सकती है, वायर मीडिया के अंदर नहीं होती, वहां पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ही होती है। तो जनाब, उम्मीद है आपको वायरलेस मीडिया और वायर्ड मीडिया दोनों समझ में आ गए होंगे, जिसको हमने गाइडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया की वीडियो में कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओके, हाँ, एक बात जो यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, जितने भी आपके वाईफाई सिग्नल है वो भी वायरलेस मीडिया के अंदर आते हैं, जितने ब्लूटूथ सिग्नल है वायरलेस मीडिया के अंदर आते हैं, सैटेलाइट सिग्नल ये भी वायरलेस मीडिया के अंदर आते हैं, सही है। अब इसमें जो लो फ्रीक्वेंसी की होंगे, जिस तरह आपके पास जो है किसी जमाने के अंदर रेडियो पाकिस्तान चल रहा था,
आजकल चलता है, पता नहीं 80 आई थिंक 90 किलो हर्ट्ज पे समथिंग कुछ लो फ्रीक्वेंसी भी चलता था, सही वो रेडियो ट्रांसमिशन कहलाती थी। और जबकि आपका जो आजकल एफएम के चैनल चलते हैं जो कि मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या गीगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी चल रहे होते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी यानी माइक्रोवेव सिग्नल कहलाते हैं। आपको वाईफाई का जो ट्रांसमिशन है, वाईफाई राउटर घर में लगा हुआ होता है, वो 2.5 गीगाहर्ट्ज पर ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। यानी जितने भी वायरलेस मीडिया है यानी अनगाइडेड मीडिया है, वो या तो रेडियो ट्रांसमिशन होगी, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन होगी, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी यानी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होगी। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो इसको दोबारा एक बार लाजमी सुन लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आखिर में देखो सब्सक्राइब का बटन मौजूद है वीडियो के नीचे, चैनल के सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो ग्रे हो जाएगा, बेल आइकन है उसको दबा देना। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो भी पोस्ट अपलोड करूंगा बाय नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।